बोलिए तो। हाँ, आप लोगों को बताए थे, अपन लोग वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, ये बताए थे आपको। थोड़ा सा हम पिछले बार डिस्कस कर दे। अगर आपसे पूछे बाबू, हम यह एक प्रिज्म बना लिए, ठीक है, यह एक प्रिज्म बना लिए, इधर से एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, इसको सीधा चल जाना चाहिए, और यहाँ से क्या करते हैं, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि इस प्रिज्म में विचलन हुआ है कि वर्ण विक्षेपण हुआ है कि दोनों हुआ है, तो आप क्या कहिएगा, इसमें वर्ण विक्षेपण भी हुआ है और विचलन भी हुआ है। इसी प्रकार अगर हम मान के चलिए एक लेते हैं क्राउन कांच, समझ गए, और एक लेते हैं फ्लिंट कांच, इसके वर्तनांक को म्यू मानते, इसको हम म्यू डैश मानते, इसके कोण को ए लेते हैं, इसके प्रिज्म कोण को हम ए डैश लेते हैं। अब मान चलिए एक प्रकाश किरण गुजारेंगे, इसको सीधे चल जाना चाहिए, यहाँ से एक लाइट आते हैं और इधर से भी गुजारते हैं, और या क्या करते हैं, तीनों लाइट आकर के एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे चल जाते हैं। ये बताइए, इसमें विचलन हुआ है कि वर्ण विक्षेपण हुआ है? इसमें विचलन हुआ, वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ। आज अपना लोग ऐसा पढ़ेंगे जब वर्ण विक्षेपण होगा और विचलन नहीं होगा। बात समझ गए ना? तो सब आदमी ऊपर पे लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, ये बात समझ गए ना? लॉन्ग क्वेश्चन करके लिखिए क्वेश्चन। लेकिन प्रिज्म में विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की व्यंजक प्राप्त करें, कि व्यंजक प्राप्त करें। सर लिखिए, प्रिज्म में विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की व्यंजक प्राप्त करें। समझ लिखिए, कर लिए? चलिए, फिगर तो सब आदमी सोच सकते हैं, फिगर बना दे, सब ध्यान, इसको मिटा दें। चलिए, चलिए आज ऐसा फिगर करना है प्रिज्म में जिसमें क्या होना चाहिए, विचलन तो होना चाहिए, लेकिन वो विचलन नहीं होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण होना चाहिए। चलिए ध्यान देते, चलिए एक प्रिज्म बना दिए, इसी के उल्टा जस्ट एक और प्रिज्म बना दीजिए। चलिए बाबू बताइए आप लोग, इसको मान लेते हैं क्राउन कांच की प्रिज्म है, क्राउन प्रिज्म है। ये बताइए कौन प्रिज्म है, फ्लिंट। बताइए प्रिज्म बताए थे जिधर आधार होगा किरण उधर की ओर मुड़ेगा, इसका आधार अन्य है तो अन्य मुड़ेगा, और उसका आधार ऊपर उधर मुड़ेगा। बताइए ये प्रिज्म कौन है, इसको हम ए मान लेते हैं, तो इसके प्रिज्म कौन को क्या मानिएगा, ए डैश मानिएगा। बात समझ गए? इसके वर्तनांक को अगर हम म्यू मानते हैं तो इसके वर्तनांक क्या मानिएगा, म्यू डैश मानिएगा। आप ध्यान दीजिए इसमें कैसे किरण गुजारेंगे। हम बताए थे प्रिज्म में जो होता है माध्य रंग क्या होता है, पीला होता है। हम 3 रंग लेके चलते हैं, एगो रेड, एगो बैगनी लेके चलते हैं, लाल, बैगनी और पीला। चलिए ध्यान देते, तो एक किरण मान के चलिए यहाँ से हम गुजार दे बाबू, ये व्हाइट प्रकाश है, इसको किधर जाना चाहिए, इस सीधे चल जाएगा, चल गया वो सीधे। यहां से हम क्या करते हैं, 3 प्रकाश को निकालते हैं। बताइए ऊपरे रेड होगा, बीच में येलो होगा, और यहाँ वायलेट होगा। कर दिए। इसमें क्या कीजिएगा, चूंकि अपना लोग कौन चीज पढ़ रहे हैं बाबू,
विचलन रहित, विचलन अब की बार नहीं होने देना। आपको बताए थे विचलन किस कंडीशन में, जिस तरह से ई किरण सीधे गया है उसी के समांतर एक किरण को चलाइएगा और वो आप चलाइए वेल्लो को, समझ गए ना। वो कैसे चलाना है देख लीजिए, पहले इसके तीनों को समांतर ही आप लीजिए। अच्छा इधर क्यों मोड़े हैं पता है ना, क्योंकि प्रिज्म का आधार उधर है। चलिए तो ई भी इसके समांतर मोड़ दीजिए और ई भी क्या कीजिए इसके समांतर कैसे मोड़ दिए तीनों को। आप ही बताइए बाबू, बताइए ई रेड होगा, ई क्या होगा वायलेट होगा, ई येलो होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? हमको बताइए इसमें क्या करना है, विचलन होने देना है कि नहीं होता? विचलन नहीं होने देना है। आप क्या कीजिएगा, ई येलो जो है ना, ई येलो को ई जो किरण जा रहा है इसके पूरा सीधा चला दीजिए, पूरा सीधा, समझ गए ना। उसके बाद जो ई किरण क्या उधर की ओर मुड़ेगा, इसको उधर की ओर मोड़ दीजिए, इसको भी हल्का उधर की ओर मोड़ दीजिए। ये बात समझे कि नहीं समझे? इसमें जो हुआ है देखिए रंग अलग अलग रंग में विभक्त हुआ है, इसका मतलब में वर्ण विक्षेपण हुआ है लेकिन विचलन नहीं हुआ। चलिए फिर फुर्ती के साथ बनाइए, तो साथ साथ बनाइए। चलिए अवस्था बना लिए। चलिए आप लोग बताइए, अरे प्रिज्म में आपको देगा विचलन हुआ है, वर्ण विक्षेपण हुआ है, दोनों कोई नहीं, क्या कहिएगा? इसमें विचलन नहीं हुआ है लेकिन वर्ण विक्षेपण हुआ है, बस समझ गए। चलिए बताइए बाबू, इसमें हम दो प्रिज्म लिए हैं, एक क्राउन प्रिज्म एक फ्लिंट प्रिज्म। तो उसी प्रकार जिस तरह पिछला प्रूव किए थे सेम वही काम इसमें करेंगे। बताइए दो बार इसमें भी चलेंगे। बताइए कौन प्रिज्म में लिखेंगे, मतलब दो प्रिज्म है तो पहले लिखते हैं क्राउन प्रिज्म। क्राउन प्रिज्म में इसमें क्या लिखिएगा, फ्लिंट प्रिज्म में। फ्लिंट प्रिज्म में चलिए तीन चीज चलते हैं, डेल्टा, थीटा और ओमेगा चलते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले हम डेल्टा चलते हैं, उसके बाद हम थीटा चलते हैं, उसके बाद ओमेगा चलते हैं, सेमे वही में चलते हैं। बताइए यहाँ डेल्टा है तो यहाँ क्या लिखिए बाबू, डेल्टा 1 लिखते हैं। हाँ ऐसे 1 2 कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ भी 1 कर लीजिए और यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ थीटा 2 कर लीजिए और यहाँ पर ओमेगा डैश कर लीजिए। चलिए आप लोग सब आज हमको लिखाइए। बताइए डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए इंटू म्यू माइनस 1, समझते हैं। उधर क्या चलेंगे, डैश में चलिए। बताइए ए डैश म्यू डैश माइनस। अच्छा ऐसा क्यों चलते हैं पता है? देखिए ई क्राउन में देखिए हम डैश नहीं चले हैं, लेकिन फ्लिंट में देखिए म्यू में डैश चले हैं और प्रिज्म कोन में भी डैश चले, इसी इधर भी डैश चलते, समझ गए ना। चलिए उसके बाद हमको थीटा का फॉर्मूला बताइए तो म्यू भी माइनस म्यू आर, समझते हैं। उसी तरह उसमें चलिए डैश में म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, समझे कि नहीं समझे जी? बताइए इसका ओमेगा का फॉर्मूला बताइए हमको। म्यू भी माइनस बट म्यू माइनस 1, सेम चीज में चलेंगे। बताइए बाबू म्यू डैश भी म्यू डैश आर, अब बटे में क्या दीजिएगा, म्यू डैश माइनस 1। ये समझे कि नहीं जी? जल्दी फुर्ती में लिखिए साथ बाबू, साथे साथे। कीजिए फुर्ती में किस बात? कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए बाबू। हम आप निकालते हैं यहाँ पर विचलन रहित, क्या करेंगे बाबू, विचलन
रहित। बताइए विचलन रहित का मतलब क्या हुआ, विचलन होना कि नहीं होना, विचलन नहीं होना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0 देंगे कि डेल्टा देंगे, 0 देखिए विचलन हुआ ही नहीं है, यहाँ हम 0 देते हैं। आप ही लोग बताइए डेल्टा 1 का मान कितना है बाबू, बताइए a इंटू म्यू माइनस 1 प्लस डेल्टा 2 का मान बताइए हमको a डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1 बराबर में क्या चलिएगा 0। इसको इधरे रख लीजिए, उसको उधरे भेज दीजिए। बताइए बाबू a डैश म्यू डैश माइनस 1 बराबर माइनस a इंटू म्यू माइनस 1। इस समझे कि नहीं जी। देखिए यहाँ पर a डैश है बाबू और यहाँ पर ये है, ऐसा कीजिए इसको नीचे भेज लीजिए, a डैश बटे a बराबर माइनस म्यू माइनस 1 बटा यहाँ ले लेते हैं अपन लोग म्यू डैश माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। फुर्ती में लिखिए सवाल में बाबू। चलिए इतना तो कोई दिक्कत है बाबू, बोल दीजिए सवाल में। बताइए इस प्रिज्म में अपना लोग को क्या निकालना है, विचलन तो हो नहीं रहा है तो वर्ण विक्षेपण निकालना है ना बाबू। तो अब यहाँ लिखेंगे वर्ण विक्षेपण। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना किसी को। चल यहाँ लिखते हैं वर्ण विक्षेपण। बताइए वर्ण विक्षेपण को डेल्टा संकेत करते हैं तो क्या लेंगे, न सॉरी थीटा से, थीटा 1 और थीटा 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या देंगे, थीटा देंगे ना इसमें, क्योंकि इसमें तो विचलन नहीं हुआ था इसलिए 0 दिए हैं, लेकिन वर्ण विक्षेपण तो हुआ है ना इसलिए। इस समझे कि नहीं समझे जी, समझ में बाबू। आप ही लोग बताइए। अच्छा एक बार बताइए तो इसी को हम इधर कर उधर कर ले तो कोई दिक्कत होगा, ऐसे ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। थीटा बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलिए आप ही लोग हमको बताइए थीटा 1 का मान कितना है बताइए बाबू, a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, प्लस का साइन है तब प्लस दीजिए। बताइए थीटा 2 कितना बाबू, a डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, यही ना जी। चलिए आप ध्यान समझते हैं। यहाँ कॉमन लेने के लिए आपको बताए थे, देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, लेकिन उसमें तो है नहीं। तो बताए थे सब आसान तरीका, जो लीजिएगा उधर उधर से भागा दे दीजिएगा, बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह कॉमन ले लेते हैं। तो आपने तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच क्या गया बाबू, 1 बच गया, नहीं बच गया। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए। ऊपरे क्या है a डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, बटे में क्या करते हैं इसी से भाग दे देते हैं। ध्यान से समझिए, इस चीज को आप इससे गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिए फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस चीज को इससे गुना कीजिएगा तो यह और यह कट जाएगा, देखिए फिर यही चीज नहीं बच जाएगा। समझे कि नहीं समझे। इसको पहले शब्द लिखिए जल्दी से। अच्छा इधर मिटा सकते हैं, समझ गए इधर। अब देखिए थोड़ा बाबू यहाँ पर थीटा को तो आप थीटा ही फिलहाल रहने दीजिए, a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ये ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 रहने दीजिए। एक बात बताओ,
यहाँ पर ए छोड़ दिए थे क्या? यहाँ पर ए रहने दीजिएगा ना, सॉरी, चलिए यहाँ ए दे देते हैं। नहीं समझे बात को, इतना से पूरे तब ना कटेगा, यहाँ ए रहने दिया। आप ध्यान दीजिए बात, ए डैश है और बटे में ए है। समीकरण 1 में देखिए, आप जानते हैं कुछ, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, यहाँ लिख लें तो अच्छा रहेगा। समीकरण 1 से कर लीजिएगा। आप बताओ, ए डैश है यहाँ पर, ए डैश बटे ए का वैल्यू इतना है तो यहाँ इतना रखेंगे ना। बताइए तो क्या है, माइनस म्यू माइनस 1, अब बटे में क्या है, म्यू डैश माइनस 1, अब गुना में जो है उधर वो लिख लीजिए। बताइए क्या देंगे, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, बटा क्या दीजिएगा बाबू, म्यू भी माइनस म्यू आर। चलिए लिखिए तो इसको फुर्ती में सब आदमी। सब कर लिए? आप ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो यहाँ थीटा हम रहने देते हैं। आप ध्यान तो समझिएगा, यह को भी सेम ही रहने दीजिए, म्यू भी माइनस म्यू आर। एक बार बताइए, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कर लेते हैं। अब तुम्हें बताओ, चूंकि यह गुने में है, इसको हम उठा करके यहाँ दे दे, इसको वहाँ दे दे, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन होगा? तो कीजिए, उसी कीजिए, तब आप साधन कीजिए। बताइए, म्यू डैश भी अब माइनस म्यू डैश आर, अब बटे में से में दे दीजिए। बताइए क्या है, म्यू डैश माइनस 1 गुना, आप जो है वो लिखाइए हमको। बताइए क्या है यहाँ पे, माइनस तो कर लिए ना सब आदमी, म्यू माइनस 1, अब बटे में क्या दीजिएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर। अब एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी को एक स्टेप और कर लेते हैं। एक बार बताइए, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख लें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको? इसको हम ऐसे कर लें, म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बटे में कर लेते हैं म्यू माइनस 1। इसको जो हम फिर भेजेंगे, अभी कौन सी भागा में है, ऊपर भेजेंगे तो नहीं फिर यहाँ आ जाएगा। चलिए, आपको जो हम 2 पार्ट में बताए थे, मतलब देखिए क्राउन प्रिज्म और फ्रिंज प्रिज्म, उसमें देखिए इतना का और इतना का वैल्यू कुछ है, बताइए हमको। हाँ बताइए, इस चीज़ को सेम में छोड़ देते हैं बाबू, म्यू भी माइनस म्यू आर। यहाँ बताइए 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस इतना वैल्यू कितना बताए तो ओमेगा डैश, ओमेगा डैश दे दिए। उसके बाद हम और कर लें थोड़ा सा, गुना 1 को तो 1 रहने ही दीजिए, इतना वैल्यू क्या कर लिए हैं, ओमेगा कर लिए हैं। ओमेगा डैश को 1 से गुना करके देखिए तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू 1 माइनस ओमेगा डैश बटे ओमेगा। देखिए इससे पहले भी आपको सेम ही आया था, लेकिन अंतर था उसमें, क्या, ओमेगा डैश नीचा था, ये ऊपर था, और यहाँ पर वी आर देखने को नहीं मिला था। तो बताइए ये किसका हो गया, वर्ण विक्षेपण का, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, वो जो था विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। हाँ वो क्या था, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन था। ये क्या है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण है। सब फुर्ती में लिखिए इसको।
चलिए कर ली साथ में। या आप प्रूफ लिख लीजिए बाबू, या प्रूफ दे देना। तुम लोग को प्रूव करेगा ना तो प्रूव कैसे हंसा देना, समझ गए, क्योंकि सामने वाला कॉपी चेक करेगा। ये बताओ, सीधी सी बात समझते हैं, आपकी कॉपी अगर कोई चेक कर रहा है और किस प्रवृत्ति की शान चेक आप तो नहीं जानते हैं। अब मान चलो कोई तो आदमी चेक करता होगा ना। अब मान चलिए कोई जेंट्स जो है कॉपी चेक कर रहा है, और घड़ी में पत्नी से लड़ाई हो गया, तभी तो कॉपी चेक कर रहा है, तो कॉपी चेक करेगा तो गुस्सा कहाँ उतारेगा, तो कॉपी आप उतारेगा दबन रे बाबू बात को, यही जगह तू हंसा देगा, हंस जखनी हंसा तो तो नंबर पूरा बोल्ट मिलेगा, बस में ना। तो ऐसा अपना लोग को अपनाना चाहिए। इवन समझे नहीं समझे? चलिए पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2-3 सवाल हम चलते हैं, इस पर 2-3 सवाल करके पूछ देते हैं। तो चलिए पहला सवाल आप लिखिए फुर्ती में, इसमें कोई दिक्कत है ना बाबू? चल क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए साथ में क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए एक प्रिज्म का वर्तनांक 1.4, एक प्रिज्म का वर्तनांक 1.4 है और प्रिज्म कोण 10 डिग्री है, और प्रिज्म कोण 10 डिग्री है। तो प्रिज्म में विचलन ज्ञात करें, बताइए प्रिज्म का वर्तनांक कितना है? 1.4 है। प्रिज्म कोण कितना है? क्या ज्ञात करने का राजी? विचलन। तो विचलन किससे संकेत करते हैं? डेल्टा से। किसे करते बाबू? डेल्टा से। लिखा हमारा सत्य लिखा, बोल। अब वर्तनांक किसे करते रहे? म्यू से। बताइए कितना देगा? 1.4। क्या इसका मात्रक होता है? उसके बाद बताइए हमको बाबू, एंगल यानी प्रिज्म कोण कितना है बताइए तो? 10 डिग्री। उसके बाद आप हमको यह बता दीजिए इसका क्या निकालना है? विचलन की डेल्टा निकालना। बताओ डेल्टा आप फॉर्मूला जाने हो? ए इंटू म्यू माइनस 1, यही जानते जी। बताइए डेल्टा का मान तो निकालना ही है। बताओ प्रिज्म कत्ते ये कितना है जी? बताओ 1 टका 40 पैसा में से 1 टका जगह तक कत्ते बचेगा जी? 40 पैसा बचेगा। इसको उड़ा देंगे तो नीचा में 10 ए वाला से ए वाला कट जाएगा। बताओ रे कितना हुआ इसका विचलन जी? 4 हुआ। फुर्ती में लिख जल्दी से। 4 डिग्री का कर दीजिएगा विचलन, इतना डिग्री कोण विचलन कर जाएगा। क्या भारी लगा सवाल? कर लिए? चलिए इसी तरह का सवाल लिखिए। तो और लिखिए एक प्रिज्म कोई बात नहीं, इस पर रहेगा, कुछ लिख लीजिए ना। लिखिए एक प्रिज्म समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक प्रिज्म समबाहु त्रिभुज के आकार का है और इसके द्वारा 30 डिग्री का विचलन होता है, और इसके द्वारा 30 डिग्री का विचलन होता है। तो इसका अपवर्तनांक बताएं। चलिए बताइए, जो जो दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। बताओ बाबू क्या क्या दिया है बोलते बार हमको? इसका एंगल है 30 डिग्री। हाँ तो प्रिज्म कौन देंगे ना? कितना है जी? 30 डिग्री। उसके बाद बताइए इसका विचलन कितना है? तो इसके बाद 30 डिग्री का विचलन नहीं होता। ओ विचलन होता है। अच्छा कोई बात। तो 30 डिग्री का विचलन दीजिए। हाँ और बोलिए। इसका अपवर्तनांक बताएं। अब वर्तनांक बताएं। आप बताओ तुमको क्या ए दिया गया है?
लेकिन उसमें दिया गया कैसे, कौन त्रिभुज है रे, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कहते बराबर होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो तय लगा मान चलिए अपना लोग जो प्रिज्म लिए हैं वो कैसा प्रिज्म है, समबाहु त्रिभुज आकार के है। तो बताइए ये प्रिज्म कौन होता है, तो यह और यह, तो त्रिभुज में 3 प्रिज्म कौन होते हैं, समझ गए ना। तो बताओ इस समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होगा, तो इस 60 सब 60 है ना, नहीं समझे। तो प्रिज्म कौन कहते होगा 60 डिग्री, इस समझे कि नहीं जी। चलिए अपना लोग को क्या निकालना है, म्यू यानी अपवर्तनांक। बताओ बताए थे म्यू बराबर फार्मूला साइन, बताइए ए प्लस डेल्टा बटे 2 दिए थे, उसके बाद साइन ए बटे 2, यही चले थे जी, नहीं चले थे। चलिए साइन है तो साइन है, बताओ ए के मान कितने है रे 60 और डेल्टा 30 बटे में, उसके बाद बताओ साइन ए 60 है बटे में 2 है। बताइए 60 और 30 कितना होगा, 90 का आधा, साइन 45 तो साइन 45 डिग्री। अब बोल आधा करबे तो साइन 30 डिग्री। बोल रहा हो साइन 45 मान कते 1/√2 महान लगेगा लेकिन। उसके बाद बोल साइन 30 कर दबी रे 1/2, अगर टांग ऊपर करो तो ये हो जाएगा तोरा 1/√2, आई हो जाएगा 2/1। इसको फिर से यहाँ कर ले। बताइए 2 को करेंगे 1 से तो कितने होगा 2, ये कितना होगा रे, हर के पढ़ में करना आवे छौ, तब बोल √2/√2, बोल कते ते 2√2 आ √2 कते √4, 4 के वर्गमूल 2 वाला से 2 वाला। बताओ √2 के वैल्यू कते बताए थे 1.4, तो कितना का अपवर्तनांक हो आज प्रिज्म का अतना, बात समझे ना। फिर देखिए इसको लिख लीजिएगा। इसी टाइप के सवाल मान चलिए हम कितना नहीं निकाल लीजिएगा, कभी क्या करेंगे यह देंगे यह निकालना, कभी यह देंगे या वो निकाल लीजिएगा। समझ बात को, बेकार टाइम मत करना। ठीक है तब ये वीडियो कहीं रोकते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे। ओके।